हेलो माय पीपल, मेरा नाम मनी गुप्ता है एंड आई एस्पायर टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नाउ आज का टॉपिक है कि कैसे ना करना है एट द मोमेंट। फर्स्ट थिंग इज, जब भी हम मना करने जाते हैं तो फिर उसके पहले कई बार हम एक बार अगर मना कर दिए तो भी हम दोबारा फिर मना नहीं कर पाते हैं, या तो फिर कई लोगों को तो पहली बार में ही बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि ना कहना मतलब कि सामने वाले के साथ में लड़ना ही होगा, या फिर ना कहना मतलब कि जो चीज हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं, या फिर सामने वाला हमें काम चोर समझ सकता है, या फिर सामने वाले की हम वैल्यू नहीं करते हैं या फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ समझ सकता है, या फिर बहुत सारी चीजें रहती हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है डिसएग्रीमेंट जो है वो इतना रह सकता है कि आर्ग्यूमेंट में भी हो सकता है वो, इसलिए भी हम ना नहीं कहते हैं, या तो फिर अपने आप में ही ना कहना बहुत मुश्किल। सो पहली चीज है कि इसमें जब भी आपको मना करना रहेगा किसी भी चीज के लिए, तो आपको पता है कि ये टॉपिक है, अब इस चीज के लिए आपको मना करना है, तो आपको उस टॉपिक पर में ये चीज नहीं बताना है सामने वाले के साथ में, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, राइट। सो आपको ये चीज नहीं बताना कि आपने आज तक सामने वाले के लिए क्या क्या किया है, तो फिर अब आप इसलिए ये चीज नहीं करोगे तो ये चीज जायज है। इतना अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि हम अगर बताते हैं कि मैंने ये सारी चीजें करी हैं, तो फिर सामने वाला भी फिर वही चीज बताएगा कि उसने व्हाट ही हैज डन और शी हैज डन फॉर यू। फिर उसके बाद में वैसे ही आर्ग्यूमेंट में फिर चले जाता है कि मैंने ये चीज किया है तो फिर अब आप मना नहीं कर सकते हो करके, और अब आपको ये भी चीज करना पड़ेगा। सो और आर्ग्यूमेंट अगर सीरियसली पर अगर विन करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने पसंद करी है। सो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट, और उसमें मैंने काफी इयर्स का डाला था। बट फॉर नाउ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें प्यार से, जितना प्यार से हम ना बोल सकते हो वैसे ट्राई करना है, राइट। तो उसके लिए अपने को ये चीज नहीं गिनानी रहेगी अगर ना बोलना है तो, कि क्या चीज हमने पहले कर रखी है सामने वाले के लिए। हमें ये चीज करना है कि हम बताएंगे कि हम ये चीज क्यों नहीं कर सकते हैं। जस्ट डिस्क्राइब इट कि मेरे को इस टाइम पर में अपना ये काम करना रहेगा, फिर मुझे किसी और के लिए भी बोल सकते हो कि मुझे उसके लिए ये काम करना रहेगा। सो डिस्क्राइब हमने कर दिया एंड दैट्स इट। उसमें भी आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इस वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम करके तुम्हारा, तो फिर आपने ना कह दिया। फिर सेकंड थिंग जो कि है फर्मली मना करना, सीरियसली, कि अगर सामने वाला जस्ट पुशी होता है कि आपको ये काम करना होगा, या फिर आप बस सामने वाले के लिए क्या बोलते हैं ये सामान लेकर के आओ, सिर्फ आप ही लेकर के, या फिर आप ही बार बार जा करके कोई सा उसका काम करो, तो फिर आप उसके लिए मना एक बार स्ट्रिक्टली कर सकते हो। तो फिर वो सामने वाला अगर पूछता भी है कि नहीं तुम नहीं करोगे क्या ये काम करके, तो भी फर्म रहना है कि नहीं करूंगी मैं ये काम करके। एक बार ऐसे मैंने रिसेंटली भी किया था एंड मेरे को भी ना बोलना बहुत मुश्किल लगता है सीरियसली, पर अभी धीरे धीरे करना होगा, ना भी बोलना होगा, नहीं तो फिर दूसरों की चीजों के लिए अगर हम हाँ करते रहते हैं ना, कि हमें जो भी कोई और अगर हमें काम देगा और हम सिर्फ दूसरों का काम करते रहेंगे, तो फिर हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम अपना काम को भी कुछ बढ़ा सकें करके। और खुद का काम को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपकी भी खुद की इज्जत रहती है। थर्ड थिंग, काउंटर ऑफर करना है, कि सामने वाला अगर फिर भी नहीं मानता है, ये एक ही पर्सन के साथ में नहीं, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीजें रहती है। आप किसी को, जैसे कि अगर आपके कोई बड़े सिबलिंग है, भैया है या दीदी है या तो फिर पेरेंट्स हैं, आप उनको एकदम से मना तो नहीं कर सकते हो क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीजें करी है एंड आप उनको मना तो कर ही नहीं सकते हो, आपको उनका काम तो करना ही रहता है, राइट। बट अगर कोई सी ऐसी चीज रहती है जब आपको खुद का कोई सा काम करना है, तो फिर उसके लिए, और आपको भी खुद के काम के लिए भी समय देना जरूरी है, तो फिर उसके लिए आपको काउंटर ऑफर भी कर सकते हो कुछ, कि आप उनको डायरेक्टली अगर सामने वाले को मना नहीं कर सकते हो, जो कि काम पर में भी आ जाता है। अगर आप कोई भी पार्ट टाइम काम या फिर फुल टाइम काम करते हो, जिसके लिए काम कर रहे हो, उसको आप अगर एकदम से पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते हो, तो फिर काउंटर ऑफर कर देंगे हम कि मैं ये तो काम नहीं कर पाऊंगी, पर मेरा ये काम इतने टाइम के बाद में मेरा ये काम हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं आपके लिए ये वाला काम कर दूंगी। अगर चेंज ऑफ वर्क भी है तो फिर चेंज ऑफ वर्क आप ऑफर करो कि आप उसके लिए ये दूसरा काम कर दोगे करके, इतने टाइम के बाद में, ये सब होने के बाद फिर क्या ना उसके लिए वो काम कर दोगे, या तो फिर वही काम है, सेम वर्क भी आप ऑफर कर सकते हो, जस्ट
काउंटर ऑफर करना है, आपको नेगोशिएट करना है आपके साथ, उन सामने वाले के साथ में, राइट। बट इतना आप अगर देख लोगे तो फिर सारे आप मतलब आप किसी को भी, जिसमें भी आपको कोई भी सिचुएशन में आप ना तो बोल सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट है कि जो भी सिचुएशन आपकी है बस सामने वाले को भी वही वाली सिचुएशन में डाल देना है। ये वाला तो मैंने YouTube में ही, एक यूट्यूबर हैं उनसे ही मैंने देखा था ये वाली चीज, एंड इट इज वेरी ट्रू। उनसे ही फिर मैंने सीखा कि मैंने भी फिर ये चीज कुछ अप्लाई किया था ये वाली, एंड इट वर्क। कि बस आपको खुद की जो भी सिचुएशन है, अब आपको पता है, जैसे कि अब आपको पढ़ना भी है, आपको सामान भी लाना है, आपको और पापा का भी काम करना है, घर में भी कुछ काम करना है, फिर उसके बाद में अगर आपको एक काम भी डाल रहे हैं उसी टाइम स्पैन में ही, जिसमें कि आप आपके लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हो किसी काम के लिए या फिर एनीथिंग, सो उसमें आपको क्या करना है, जस्ट आप उसी पोजीशन में सामने वाले को भी डाल दो कि मेरे पास में ये इतने सारे काम है, ये सब कुछ करना है, तू अगर मेरी जगह होता या फिर होती तो फिर तू कर सकती करके। फिर उसके बाद में वो खुद ही बोलेगा, इनएथिकल हो जाएगा वो काम तो फिर वो खुद ही बोलेगा। तो लोग वजह ढूंढ लेते हैं आपसे ना खुश होने के लिए, लोग वजह ढूंढ सकते हैं, फिर चाहे आप सामने वाले के लिए कितना ही कुछ अच्छा कर रहे हो, पर वो फिर भी वजह ढूंढ सकते हैं कि आपसे कैसे ना खुश रहा जाए, आपके काम से कैसे ना खुश रहा जाए। तो वैसे ही काम कर लें आप, जो काम आप खुद करना चाहते हैं। तो उसमें यही है कि आप एनर्जी तो देंगे, तो फिर चूज करिए कि कौन से काम को आप देना चाहते हैं एनर्जी। मैं बस यही बताना चाहती हूँ इसमें कि say no to all the other things what you don't want to do and what you don't have to do, and say yes to what you want to do or you have to do. Sixth point, ये इस पॉइंट से कुछ लोग जो है डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये ऐसे पॉइंट के लिए है जब आपने सामने वाले को हाँ कर दी है और आपको पता है कि अगर आप सामने वाले के साथ में सामने वाले का काम करेंगे या फिर सामने वाले की बात को मानेंगे, तो फिर आपकी जो पोजीशन है, अभी जो आपकी कंडीशन है, वो चीज और वर्सन हो सकती है। ये चीज आपको पता है, तो फिर आपको उस चीज में क्या करना है, अगर सीरियसली मतलब ऐसा वर्सन कंडीशन हो सकती है, तो उसमें आपको यही करना है कि अगर आपने इवन इफ आपने हाँ भी आप कर देते हो, अगर आप मना ही नहीं कर पाए, आप हाँ कर दिए, तो भी जब वो एक्शन लेने की, जब एट द टाइम बारी आती है, एक्शन लेने की जब बारी आती है, तब आप नहीं भी करोगे वो एक्शन को जो सामने वाले ने कहा है, वो आप बस मत करिए। आपने मना नहीं किया पर आप करिए मत वो काम। जैसे कि सामने वाले ने आपसे कोई सी चीज को करने के लिए पूछा, पर एट द टाइम जब आपको काम करने का समय आया, जब आपको करना चाहिए था, तब आपने पहले भले ही हाँ करके कमिटमेंट दे दी हो, बट स्टिल आप जो वो समय है, तब आप उस समय पर उसको मना कर रहे हो या फिर आप उस टाइम पर में काम नहीं कर रहे हो। वो काम नहीं करना भी सबसे पहली बात तो वो भी मना करना ही है। जब आपने काम नहीं किया तो फिर वो चीज एक्शन में नहीं हुआ और आपने सामने वाले को मना कर दिया, ठीक है, एक्शन से मना कर दिया, यहाँ पर बिना बोले मना कर दिया एक्शन से। पर ऐसे में क्या होता है कि कमिटमेंट भी हमने दे दी तो फिर हमें कमिटमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट स्टिल इसमें भी यही मैं कहूंगी कि अगर इवन इफ सामने वाला अगर ऐसे बोलता है तो फिर अगेन बॉल को सामने वाले की कोर्ट में डाल दीजिए और बोल दीजिए कि आपके पास में जो है ये काम था, या फिर आपके पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स का कोई काम था, या फिर कोई सी और इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी थी, और फिर एथिकल क्वेश्चन बेस्ड पर में डाल दीजिए सामने वाले के ऊपर में कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आपको ये काम करने के लिए बोलते या फिर कुछ, तो फिर आप क्या मना कर देते, और क्या जो आपने कहा मुझसे करने के लिए, क्या आप मेरी जगह होते तो वही काम कर लेते, तो फिर सामने वाला मना ही करेगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो भी चीज कहते हैं आपको करने के लिए, वो चीज ज्यादा प्रायोरिटी है, राइट। ऐसा कई सारे आपके दोस्तों ने किया होगा, मेरे दोस्तों ने तो किया है, मुझे बहुत बुरा लगा है, बट स्टिल जब अगर आप मना ही नहीं कर सकते हो सामने वाले को, तो ये चीज, और आपको पता है कि हालत खराब हो जाएगी, तो फिर ऐसे मना कर सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है इस चीज में, क्योंकि इसमें क्या आप एथिकली भी सामने वाले के ऊपर में डाल देते हो, तो फिर आपके ऊपर भी ज्यादा कोई पॉइंट भी नहीं होगा फिंगर। डिसाइड्स ये भी चीज एथिकल ही है और लॉन्ग टर्म में ये आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी फायदा होगा कि जो काम आप नहीं करना चाहते थे वो आप नहीं किए, अगर कर लेते तो फिर आप खुद को और दोष दे रहे होते, जिसकी वजह से सामने वाला भी आप काम कर भी लेते तो भी वो दुखी रहता आपसे, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं पाए जब आप पूरे दिल से करते वो काम को, तो फिर आप वो काम करते, राइट। अगेन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, जस्ट वीडियो देख करके स्वाइप करके
टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट कुछ सी चीज अगर सीखी है तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है टू मेक योर लाइफ बेटर। थैंक यू सो मच।